आपकी खुद सारी मदद सीबीएसई ने कर रखी है, न्यूटन का सेकंड लॉ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखो, इसमें आपकी खुद सारी मदद सीबीएसई ने कर रखी है। अगर आप सीबीएसई के सेट करे हुए ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम देख लेते हैं, एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि आप कहां से ये तीनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हो, सेशन 2025 एंड 26 का लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर है जो कि डीओई यानी कि गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड कराया है। 3 घंटे का आपका पेपर आएगा, 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 मार्क्स का क्या होता है आपका, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना, देखो आपके 5 सेक्शन आएंगे, 37 क्वेश्चन होंगे, 1 से 18 तक आपके 1 मार्क होंगे। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। 19 से 24 तक आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। 25 से 30 तक आपके 3 मार्क्स वाले जो है क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। 31 से 33 तक आपके जो हैं वो 4 मार्कर्स होंगे जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। लास्ट सेक्शन ई 34 से 37 तक क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे और कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में एमसीक्यू वाले। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो वीआई स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है वो वीआई स्टूडेंट ही करेंगे जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। ठीक है, बाकी जो है पीडीएफ तो प्रोवाइड होगी ही आपको, और कहाँ से ये ले भी सकते हैं पीडीएफ वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, 4 आसन। ठीक है, 2 बेनिफिट ऑफ रिलैक्सिंग टेक्निक इन स्पोर्ट्स, एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, 2 ईटिंग डिसऑर्डर जो कि एडोलेसेंस में होते ही हैं, और 4 कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये जो है सेक्शन बी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सेक्शन सी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ टीचर एंड पीयर प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि रिकली चेयर स्टैंड टेस्ट से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ 2 करेक्टिव एक्सरसाइज बतानी है आपने, नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर की। 3 स्ट्रेटेजीज फॉर एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। फिर ये आपके फिक्सचर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरीके से, और आपको आंसर करने हैं ऊपर में से देख के। देन ये वीआई बच्चों के लिए है तो वो ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप ही होता है, ऊपर में से आंसर ढूंढने होते हैं जो कि बहुत इजी होता है, वो आप कर सकते हो। लास्ट जो है वो आपका सेक्शन ई आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, हाइपरटेंशन, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस, एक्सप्लेन मेथड टू डेवलप कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। सो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ईजी है और टू द पॉइंट है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और इजीली आंसर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, एग्जाम में 100% आएंगे। सो देखो, ये वाला जो पेपर है वो डीओई ने मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए निकाला था, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपके एमसीक्यू आएंगे पहले 18। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर भी एमसीक्यू की जो वीडियोज हैं वो डाल रखी हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें वहां से भी कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन जरूर करके जाना, बिकॉज सेम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एग्रेशन के टाइप्स पूछे गए हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम्स के ऊपर शॉर्ट नोट, लीग टूर्नामेंट, फैट नेसेसरी फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फीमेल एथलीट ट्रायड। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब बार बार एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है अडॉप्ट करी जाती हैं सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती हैं, उनके प्रिवेंशन क्या होते हैं, बिग 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट आपके वही पैराग्राफ में से आंसर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि इजी होते हैं, आप इजीली नंबर जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। स्ट्रेंथ और 2 मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉकआउट फिक्सचर बनाना है आपने 11 टीम का, अस्थमा क्या होता है, प्रोसीजर बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन बताओ। ठीक है, और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बस इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब एक और है, ये वाला पेपर जो है ये यहाँ से जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोवाइड करा रखा है, तो आप इसके एमसीक्यूज देख सकते हैं।
ठीक है। सो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटी बैलेंस डाइट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। फ्रैक्चर के टाइप्स बताइए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। लीग टूर्नामेंट, एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, CWSN की स्ट्रैटेजीज। बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब तुम देख लो कि हर सैम्पल पेपर में रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली आएगा। इंपॉर्टेंस बतानी है, प्री ड्यूरिंग पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट। जिमनास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है, उसके डायमेंशंस हैं, फिर आपके जो हैं ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे जो दे रखा है आपको, अस्थमा, उसके सिम्टम्स, प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रडिक्शन सब लिखने हैं। SAI, ठीक है। पार्शियल कर्व टेस्ट। आगे क्या दे रखा है, सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, लेवर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ लेवर बतानी है, ठीक है। सो दिस इज इट। सो गाइज, अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो जो कि गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड करा रखे हैं, CBSE ने खुद प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। हमें वो चीज करनी चाहिए जो गवर्नमेंट CBSE हमें प्रोवाइड कराती है। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, यू कैन स्टे कनेक्टेड, जस्ट प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो एंड गिव योर सपोर्ट, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।